ग्लोबली कई कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को निकाल रही हैं। Massive tech layoffs continue. So Google is cutting back, cutting 12,000 employees worldwide. Tech layoffs continues in 2023. The best way that they deal with recession is to cut jobs. Layoffs intensify across companies. Amazon ने अपने 10,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया। Tech layoffs. Tech layoffs. Layoff. It's laying off. खाना ऑर्डर टैक्स है, कहीं आना जाना टैक्स है, बाबूजी की दवाई टैक्स है, बच्चों की पढ़ाई टैक्स है, टाइम पास में टैक्स, टाइम वेस्ट में टैक्स। एंड देन खबर आती है कि टैक्स की टाइट टैक हो गई। Amazon ने 18,000 लोग निकाल दिए, मेटा ने 11,000 लोग निकाल दिए, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 लोग निकाल दिए, एंड अगेन गूगल ने भी 11,000 लोग निकाल दिए हैं। और भाई साहब अनअकैडमी, बायजूस दोनों फुल पावर लगेंगे। भाई पहले कौन ज्यादा लोग निकालेगा, क्योंकि तनख्वाह नहीं है यार इनके पास भी देने को। एंड माय फेवरेट ट्विटर, याद है 28 अक्टूबर 2022 को आए थे एलोन मस्क ट्विटर के हेडक्वार्टर में एक सिंक लेके, और उनका ट्वीट था लेट दैट सिंक इन। भाई वो चक्रव्यूह था, सिंक नहीं था। 11,000 एम्प्लॉय घुसे पड़े हैं उस चक्रव्यूह के अंदर, बाहर नहीं निकला जा रहा। और इस युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, जो शंखनाद हुआ था, वो अपने अग्रवाल भाई को निकाल कर किया था कि तुम चलो, पीछे पीछे और लोग भी आ रहे हैं इंडिया से। एंड बंदा बड़ा एंटरटेनिंग है यार, कुछ ना कुछ तो उठपटांग करता ही रहता है। बाकी एंटरटेनमेंट्स में आपको बता दूं, नेटफ्लिक्स ने भी 3% एम्प्लॉइज को तुड़ुम कर दिया है। एंड स्नैपचैट ने भी चैट में लिखा अपने 20% एम्प्लॉइज को यू आर फायर्ड। एंड द मोस्ट एडमायरिंग थिंग इज, जहां पर ये सारे के सारे लोग ले ऑफ कर रहे हैं, गूगल, अमेजोन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब कि बिगेस्ट ले ऑफ हो सकती है वर्ल्ड की, वहां पर टाटा से ले ऑफ का जो नंबर है वो है 0। तालियां अपने टाटा भाई के लिए, सर के लिए। अब मुद्दा ये है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है भाई, इतने सारे ले ऑफ, ये लोग करेंगे क्या? किसी ने मम्मी का इलाज शुरू करवा दिया था जॉब लगने के बाद, तो किसी ने भाई को बाइक दिला दी थी, किसी ने खुद के लिए आईफोन ले लिया था, तो किसी ने वाइफ को बोल दिया था कि इस बार कहीं ना कहीं तो भाई घूमने चलेंगे ही। भाई पैसा कहाँ से आएगा, EMI कहाँ से दी जाएंगी, एंड इन सब का कारण क्या है? तो मेरे पास बेसिक 3-4 टॉपिक हैं, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि भाई हमारे इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी विद अमेरिका एंड यूरोप, जो हमारा IT सेक्टर, स्पेसिफिक IT की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे भारत में 41 लाख डायरेक्ट जॉब दे रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब दे रहा है। एंड 86% हमारा इंडियन IT सेक्टर डिपेंड करता है अमेरिका एंड यूरोप पर। एंड कमाल की बात यह है, अमेरिका और यूरोप दोनों जगह पर रिसेशन आया हुआ है बड़े जोरों शोरों से, मतलब ये बात छुपी नहीं है किसी से। तो भैया हम तो इफेक्ट होंगे ही। एंड द सेकेंड थिंग इज कि भैया जेफ बेजोस ने एक बात कही थी, टेक केयर ऑफ योर वेल्थ नाउ। और बहुत सारे इन्वेस्टर थे बड़े बड़े, उन्होंने फंड्स को थोड़ा रोक लिया था। उनका क्या मानना है कि भैया जो स्टार्टअप, जो कंपनी, जो बिजनेस थोड़ा प्रॉफिट में है ना, उसी के साथ ही बिजनेस करें, उसी को ही फंड दें, बाकी लोगों को थोड़ा होल्ड कर लिया जाए। एंड ये इससे पहले नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई 2019-20 के बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही तो डिजिटल है, सब कुछ ही तो IT है, सब कुछ ही तो टेक है, तो अंधाधुंध फंडिंग हो रही थी। अब फंडिंग पर थोड़ी लगाम लगा दी गई है, जिससे कि बहुत भारी मात्रा में जो हायरिंग हुई थी उन लोगों को राम राम कर दिया गया। चलो भाई तनख्वाह नहीं तुम्हें देने के लिए, भगो तुम यहाँ से। दिस इज द रीजन जहाँ से बहुत सारे लोग निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पहले पैसा आता था स्टार्टअप में, अब नहीं आता। एंड द डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड आपका स्टार्टअप यही है कि प्रॉफिट बहुत कम लोग कमा पाते हैं। एंड द थर्ड थिंग, ये वीडियो का सार है, ये नहीं समझ में आया तो समझो ये वीडियो बेकार है तुम्हारे लिए। तो देखो यार, मैंने जितने भी पॉइंट्स लिए ये सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको प्रूव कर दूंगा, और सब कुछ है ना इंटरलिंक करके दिखाता हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए। देखिए अब आप बोलोगे कि यार जैसे गूगल है, आपका मेटा है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, और दूसरी कंपनीज हैं, नेटफ्लिक्स, आपका स्नैपचैट, इतनी छोटी कंपनीज है कि किसी ने इन्वेस्टर ने होल्ड कर लिया, उसके बाद इनके पास पैसे नहीं है देने को। तो ये पूरा सिस्टम समझते हैं कि ये सारा गेम चल क्यों रहा है। देखिए लॉकडाउन आपको पता है लगा था, अब लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, एक लहर आई, IT की लहर आई, डिजिटलनेस की लहर आई, और उसमें क्या हुआ, अचानक से नेटफ्लिक्स बहुत भारी ग्रोथ कर गया। फेसबुक यानी कि मेटा भाई आपका 55% ग्रोथ करके गया है, इतना बड़ा नंबर था उनके पास। एंड जितने भी लोग जो IT में थे भाई, उनको बहुत भारी प्रॉफिट हुआ, और यही लगा कि भाई सब कुछ तो अब ये हो गया है, बच्चे पढ़ भी यही रहे हैं, बायजूस, अनअकैडमी, इनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इन्होंने बहुत सारे लोग हायर कर लिए थे। लेकिन धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुला, कस्टमर का बिहेवियर बदला, चीज़ों में थोड़ी रुकावट आई, और इसके साथ साथ क्या हुआ, जितनी भी बड़ी कंपनीज थी
उन सबको लगा कि दिस इज़ द फ्यूचर, गोल्डन डेज स्टार्ट हो गए हैं और उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। मेटा कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, मोर देन 44 बिलियन। उसके साथ साथ आप किसी को भी पकड़ लो, नेटफ्लिक्स कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने, और लोगों को लग रहा था कि इसी जो एक ग्रोथ का चल रहा है ना पैटर्न, इसी के साथ साथ ही आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने NFT में पैसे फंसा दिए, इन्हीं कंपनीज ने बहुत NFT में पैसा लगाया और छोटी छोटी चीज़ों में पैसा लगाया, बड़ी बड़ी चीज़ों में पैसा लगाया, और वो धरा का धरा रह गया सारा का सारा। और अब इनके पास वो पैसा भी नहीं है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ दे पाएँ, जिस चक्कर में भाई लोग ऐसा बस निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो सिर्फ एक चीज़ के चक्कर में लगा दिया कि जिस लेवल से बढ़ रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन वैसा लेवल हुआ है, नीचे आ गए। हिंदुस्तान में खासकर भाई साहब लहर ज़्यादा दिन टिकती नहीं अगर वो मोदी जी की ना हो तो, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था वो इन सबसे रिलेटेड नहीं है, वो आपकी और हमारी बात है कि भाई करना क्या है। शायद आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपकी भी जॉब नहीं है तो दिस इज़ अ टफ टाइम, स्किल पे फोकस करना है भाई, हार नहीं माननी है। देखो हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है, प्रभु श्री राम बहुत ऐसा वनवास देखा उन्होंने, बहुत डिफ़िकल्टीज आई, अपने जो पांडवास थे कितनी डिफ़िकल्टीज आई उनके जीवन में, उनको भी वनवास मिला था, उनका भी सब कुछ छिन गया था जैसे हमारा और आपका छिन गया है। बट हम इंडियंस ऐसे होते हैं भाई, हम बाउंस बैक करते हैं और बहुत ज़ोर से करते हैं। तो ये वाला टाइम भी निकल जाएगा, स्किल पे फोकस करना है। एंड एक एडवाइस आप लोगों को अगर मानो तो किसी काम को अभी थोड़ा छोटा मत समझना कुछ टाइम के लिए। आई नो कभी हमारी सैलरी 90,000, 1 लाख, 2 लाख रही होगी, लेकिन अभी कुछ अगर मिल रहा है ना 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, तो थोड़े टाइम के लिए एक बार उसको पकड़ लो, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा सेटल होने में ना वक्त लेने वाली हैं। तो खर्चे तो हैं ही, मम्मी है घर पे, पापा है, भाई है, बहन है, तो उनका काम तो करना ही हमें, तो बस लगे रहो, हारना नहीं है। और अमेरिका यूरोप में क्यों रिसेशन आया उसकी वीडियो ये रही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्द। जय हिंद।